वालेकुम। दांतों का निकालना जिसे टूथ एक्सट्रैक्शन कहते हैं, कुछ केसेस में करना हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि मरीज हमारे पास इस स्टेज पे आते हैं कि उनके दांतों की सिर्फ रूट्स या जड़ों वाला पोर्शन रह जाता है, बाकी दांत उनका भुर के खत्म हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ दांत निकालने वाला ऑप्शन बाकी रह जाता है। तो ऐसे केस में जब पेशेंट शदीद दर्द के साथ आता है, उसका दांत हम निकाल देते हैं ताकि उससे रिलीफ मिल जाए। लेकिन दांत निकलवाने के बाद क्या मसाइल पेश आते हैं जिससे मरीजों के दर्द में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो आज डिटेल से इसका जिक्र करेंगे कि दांत निकलवाने के बाद कौन सी वजूहात हैं जिससे आपके दांतों के दर्द में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। दांत निकलवाना एक बड़ा ही कॉमन प्रोसीजर है जो ज़्यादातर लोग इसके बारे में अवेयरनेस रखते हैं। सुन करके आपका दांत बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद नीचे हड्डी के अंदर एक खड्डा सा रह जाता है, एक जख्म सा रह जाता है। अब उस जख्म के अंदर कुदरती अमल के ज़रिए खून का जमाव शुरू हो जाता है जिसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। अब ये ब्लड क्लॉट नेचर ने हमें एक गिफ्ट दिया हुआ है कि हमारे दांत निकलवाने के बाद जो जगह बच जाती है उस जगह को फिल करने के लिए, ताकि उस जगह में कोई सुराख ना रह जाए, कोई होल ना रह जाए, एक ब्लड क्लॉट एज अ गिफ्ट नेचर ने हमें दिया है जो पहले 24 घंटे के अंदर दांत निकलवाने के बाद बनना शुरू होता है। 24 घंटे के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है और दांत के जख्म सही होने का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो इन 24 घंटों में यानी एक दिन में, जो बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, बड़ा अहम टाइम है, अगर हम लोग या मरीज लापरवाही करें तो उससे दांत का दर्द पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा। दांत तो निकल गया है लेकिन मरीज कहता है कि मैं पहले से भी ज़्यादा मुश्किल में फंस गया हूँ। इसकी सबसे कॉमन वजह ये है कि दांत निकलवाने के बाद एक तो ब्लीडिंग होती है, खून आना एक नॉर्मल प्रोसेस है। थोड़ा बहुत खून रिश्ता रहता है जिसे ओजिंग कहते हैं, वो पहले 24 घंटे थोड़ा बहुत हल्का हल्का आता रहेगा, उसमें आपने परेशान नहीं होना और ना ही उसके लिए कोई आपने मेडिसिन लेने की ज़रूरत होगी। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तब आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है जिसके लिए आपने डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख के दी होगी। प्रॉब्लम मेन जो आपके एंड पे आती है वो ये है कि आप दांत निकलवाने के बाद ब्लड को देख के डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा कुरलियाँ करना शुरू कर देते हैं, रिंजेस बहुत तेज़ी से मुंह के अंदर, जिससे नेचर ने जो आपको ब्लड क्लॉट देना है वो ब्लड क्लॉट नहीं बनता, वो टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से जख्म सही होने का अमल रुक जाता है और नीचे जो जबड़े की हड्डी होती है उसके ऊपर जो क्लॉट ने अपना कवर देना है, प्रोटेक्शन देनी है, वो खत्म हो जाती है, जिसे नीचे एक खुश्क हड्डी रह जाती है जिसे ड्राई सॉकेट कहते हैं। और उस हड्डी का इतना शदीद दर्द होता है कि सर में भी जाता है, कान में, गर्दन में, पूरे एरिया में आपको, और आप सो नहीं सकते। तो एक बड़ी मुश्किल में इंसान फंस जाता है। इसलिए दांत निकलवाने के बाद पहले 24 घंटे आपके लिए बहुत है, उनमें आपने सॉफ्ट डाइट खानी है, नरम गज़ा खानी है। दूध डबर रोटी ले सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। इस तरह की नरम गज़ाएँ आप पहले 24 घंटे में खा सकते हैं। नरम और ठंडी भी साथ हो, ठंडी होने से ये होगा उसका खून के जमाव में हेल्प करेगी। और पहले 24 घंटों में गर्म चीज़ें आपने नहीं लेनी, जैसे चाय है। गर्म चाय पिएंगे तो खून की सप्लाई उस जगह की बढ़ेगी और ब्लीडिंग ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। मिर्चों वाली चीज़ें नहीं लेनी क्योंकि जख्म है उस पर जाके लगेंगे जिससे आपके दर्द में इजाफा होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमारे मुंह के अंदर है जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिससे भी खून का जमाव, जो क्लॉट बनने का अमल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जिसमें सबसे कॉमन स्मोकर्स है। जो सिगरेट पीते हैं वो इस चीज़ से जान नहीं छुड़ा सकते, वो दांत निकलवाने के फ़ौरन बाद सिगरेट पीने लग जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं, जिससे जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिससे ब्लड का क्लॉट ख़राब हो जाता है। इसके अलावा छींकने से, खांसने से भी उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसमें भी थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा कुछ लोग स्ट्रा से जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। स्ट्रा से पीने से भी मुंह के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिससे आपका जो खून जमने का अमल है वो खराब हो जाता है और जख्म आपका खराब होगा और आपके दर्द और स्वेलिंग में इजाफा होगा।
तो दांत निकलवाने के बाद मुंह पे कई दफ़ा स्वेलिंग भी थोड़ी बहुत हो जाती है। उसके लिए आपने बर्फ़ को कपड़े में लपेट के इधर उसका हल्का हल्का प्रेस करना है 15 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर 15 मिनट दोबारा लगाना है, 15 मिनट ऑन 15 मिनट ऑफ, इस तरह करके, ताकि आपकी स्वेलिंग वगैरह ना हो उस जगह पे। पहले 24 घंटे जब आपके गुजर जाते हैं, जिसमें आपने कुरलियाँ वगैरह नहीं करनी, ज़्यादा ठंडी चीज़ें, नरम चीज़ें खानी है, कोई सख्त चीज़ नहीं खानी, हार्ड चीज़, और आपका जो ये जो मेन क्रिटिकल जोन है गुजर जाता है, उसके बाद अगले दिन से यानी 24 घंटे के बाद आप कोई माउथ वॉश कर सकते हैं, जिससे आपका ज़ख्म साफ रहेगा, उसमें खुराक वगैरह नहीं फंसेगी। या सबसे सिंपल नीम गर्म पानी में नमक डाल के आप सुबह शाम कुर्लियाँ कर सकते हैं, जिससे आपका दांत जहाँ से निकला हुआ एरिया साफ रहेगा और ज़ख्म तेज़ी से सही होगा। अब कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़, शुगर वाले मरीज़ को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, उसमें हम एंटीबायोटिक भी अच्छी देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में ज़ख्म देर से सही होने का चांस होता है। इसके अलावा जो स्मोकर होते हैं उनको स्मोकिंग को रोकना पड़ता है। कुछ मरीज़ स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, स्टीरॉइड से भी हीलिंग डिले हो सकती है। इसके अलावा अगर ज़ख्म के अंदर कोई चीज़ फंस जाए खाते हुए एज अ फॉरेन बॉडी, तो वो भी ज़ख्म को बंद नहीं होने देगी। उसके लिए आपने अपने डॉक्टर को चेक करवाना है, और अगर कोई चीज़ फंसी है उसे निकाल देगा और जगह को वॉश आउट कर देगा, जिससे आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कोई बीमारी भी हो सकती है जिससे ज़ख्म देर से सही होता है। तो मेन चीज़ आपकी इम्यूनिटी है, आपका डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा है, ये बहुत मैटर करता है। दूसरा, आपने एहतियात क्या क्या करनी है। दांत निकलवाने के बाद एक बड़ी कॉमन चीज़ जो गलती करते हैं, वो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जिम जाना शुरू कर देते हैं, जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। दांत निकलवाने के बाद आपने रेस्ट करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, और रेस्ट करते भी एक अहम बात याद रखनी है, जो आपका तकिया या पिल्लो जो होता है उसे थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है, ताकि ब्लड लेवल ऊपर रहे। अगर आप लेट जाएंगे बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में, तो उससे भी ब्लीडिंग ज़्यादा होने का चांस होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा कई लोगों को आदत होती है कैंडी वगैरह सक करने की। कैंडी सक करने से भी क्लोट आपका डिस्टर्ब होगा। तो मेन हमारा जो मकसद है, जो कुदरत ने आपको एक गिफ्ट दिया है, ब्लड क्लॉट, खून का लोथड़ा जिसे कहते हैं, उसके जमाव को आपने खराब नहीं करना, क्योंकि एक दफ़ा वो खराब हो जाए तो सही होने में टाइम लगता है, और वो पीरियड आपके लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।